नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि स्विच के बारे में। साथ ही साथ हम स्विच का कंपैरिजन एलसी लैडर से भी करेंगे। इन दोनों में देखेंगे कौन सा बेटर है प्रोग्राम लिखने के लिए और कौन सा फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, ये भी जानेंगे और क्यों करता है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्विच क्या होता है। जैसे कि आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं स्क्रीन में। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड करा लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ड मेन से मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड मेन फंक्शन का ये स्टार्ट ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके अंदर हम लिखते हैं इंट, यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। आई, यानी कि आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसे हमने 2 से इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि अब आई के अंदर 2 नंबर है। अब नेक्स्ट लाइन में हम स्विच को डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आई लिखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करते हैं स्विच का। फिर अब हम स्विच के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस लिख सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास 5 केस हैं और 5 केस के अंदर अलग अलग केसेस हैं 5। उसके अंदर हम अलग अलग कोड देंगे। समझ लीजिए पहला कोड केस 1 के अंदर लिख दिया, केस 1 कॉलन लगाया, फिर उसके नीचे कोड लिख दिया। फिर कोड के नीचे हमें ब्रेक लगाना होता है, क्योंकि जब भी कंट्रोल के किसी भी केस पे आएगा उसका कोड एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट केस पे ना जाए, तो इसलिए ब्रेक लगा के क्या होता है, कंट्रोल एग्जिट हो जाता है, वो गेट सेट पे जाता है और प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लगाया। फिर उसके बाद हम केस 2 लिखेंगे, फिर केस 2 लिखने के बाद कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे उसके नीचे कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद फिर से वैसे ही ब्रेक लगाएंगे, फिर वैसे ही केस 3 भी लिखेंगे। केस 3 लिखा, ये तो एक तरीके का स्ट्रक्चर, केस 3, केस 4, केस 5 और लास्ट में डिफ़ॉल्ट। अगर इन सारे केसेस में कोई सा केस मैच नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट केस पे जाएगा, यानी कि ये तो होगा ही जो ये केस मैच नहीं होगा। तो ये वर्क कैसे करता है स्विच, सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्क कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पर आई 2 से इनिशियलाइज़ करा था, हमने वही आई को स्विच के ब्रैकेट के अंदर लिखा था, तो आई के अंदर कितना नंबर है, 2। अब ये क्या होगा, स्विच सीधा दूसरे केस पे जंप करेगा, यानी कि 2, और जो भी कोड होगा वो इसके नीचे एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक से यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इस ब्रैकेट से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ब्रेक का यूज़ इसलिए किया गया है कि नेक्स्ट वाले केस पे ना जाए। अब सपोज़ कीजिए कि इसे हमने यहाँ पर 4 से इनिशियलाइज़ करा होता, तो सीधा आई के अंदर 4 होता और स्विच के अंदर आई लिखा है तो यहाँ पर भी 4 होता, तो स्विच सीधा कंट्रोल 4 पे जंप करता और 4 के अंदर जो भी कोड लिखा होता वो एग्जीक्यूट होता, ब्रेक से कंट्रोल एग्जिट होता बाहर। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे कि यहाँ 2 है या 4 है या 5 है, जितने भी आपने केसेस लिखे हुए हैं, अगर मैच नहीं करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। अगर मैं यहाँ 6 दे दूँ, अब ये सारे केसेस हैं 1 2 3 4 5, पर 6 तो है ही नहीं, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा और डिफ़ॉल्ट के नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे कि स्विच के अंदर हम आई लिख रहे हैं और आई के अंदर 4 है या 5 है, तो वो उसी केस पे जंप करता है, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पर 4 है तो वो 4 वाले केस पे जंप करेगा, या 5 है तो 5 वाले केस पे जंप करेगा, बिना इन्हें केस 1, केस 2 और केस 3 को चेक करे। अब एल्स इफ लैडर में क्या होता था, उसमें कंडीशन लगी होती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं एल्स इफ लैडर है। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन 1, एल्स इफ कंडीशन 2, एल्स इफ कंडीशन 3, एल्स इफ कंडीशन 4, एल्स इफ कंडीशन 5। अब समझ लीजिए कि इसमें 5 कंडीशन पे जाना है स्विच पे, तो यहाँ पर सीधा आई को 5 से इनिशियलाइज़ कर देंगे और ये स्विच के अंदर आई लिखा है 5, तो ये सीधा जंप करेगा 5 पे। पर एल्स इफ में ऐसा नहीं होगा। पहले सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक होगी, फिर फॉल्स हो जाएगी, इसकी मैच नहीं करेगी। फिर एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी, फिर एल्स इफ 3 की कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ 4 की कंडीशन चेक होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर एल्स इफ 5 की कंडीशन चेक होगी, ये मैच होगी तो इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर स्विच में क्या हुआ, सीधा स्विच में अगर हम यहाँ 5 लिख दें और आई में 5 इनिशियलाइज़ कर दें, तो सीधा स्विच के अंदर अब
यहाँ पर 5 है, क्योंकि आई के अंदर 5 है, तो सीधा ये जंप करेगा 5 में, और 5 के नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि कंडीशन के बेस पे काम होता है, और स्विच में क्या होता है कि केस के ऊपर काम होता है। ये सारी कंडीशन को चेक करेगा, अगर इनमें से कोई कंडीशन मैच हो जाएगी, इनमें से कोई कंडीशन अगर मैच हो जाएगी, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ कंडीशंस होती हैं, अगर उस नंबर ऑफ़ कंडीशन है तो हम एल्स इफ लैडर का यूज़ कर सकते हैं, और इनमें से कोई सी भी मैच नहीं होगी तो एल्स में जाएगा ही जाएगा। अगर मैच नहीं होगी, अगर मैच हो जाएगी तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कंडीशन होती हैं तब की बात है, हम एल्स इफ लैडर को यूज़ करेंगे। और स्विच में भी हम कंडीशन नहीं होती हैं, उसमें केसेस होते हैं, और वो केसेस पहले से ही डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं कि हाँ ये सीधा रन टाइम में यूज़र रन टाइम में ही वैल्यू इनपुट करेगा। ये आई की या कोई से भी वेरिएबल यहाँ पर इनिशलाइज करके इसमें दिया होगा, स्विच के ब्रैकेट के अंदर समझ लीजिए ए दिया है, तो स्कैन अप करके तो डेटा यूज़र से लिया जाएगा रन टाइम कि कौन से केस में आपको जंप करना है। समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम है स्विच की मदद से बनाया गया कैलकुलेटर का, तो उसमें पहला प्रोग्राम प्लस का है, दूसरा प्रोग्राम माइनस का है, तीसरा प्रोग्राम मल्टीप्लाई और फोर्थ प्रोग्राम डिवाइड का। तो 2 नंबर पहले एंटर होंगे, उसके बाद स्कैनअप से ये यूज़र से ये पूछा जाएगा कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर समझ लीजिए कि उसे प्लस करना है, समझ लीजिए कि यूज़र ने 2 नंबर को एंटर करा 2 और 4, और फिर यूज़र से पूछा जाएगा कि इसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। तो यूज़र इसमें बोलेगा कि इसे प्लस करना है, तो हमारा प्लस वाला पहला था, तो केस यहाँ पर केस 1 के पास जंप करवाएगा स्विच से, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और स्विच के नीचे जो कोड लिखा होगा प्लस का वो 6 हो जाएगा। तो ये स्विच इसलिए यूज़ होता है कि नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं, इसमें कंडीशन नहीं होती है, और उन केसेस को यूज़र अपने हिसाब से जंप करता है, और उसके नीचे वाला कोड जो भी केसेस में कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। यूज़र अपने हिसाब से रन टाइम में यूज़ कर सकता है उस कोड को। पर एल्स इफ लैडर में ऐसा नहीं होता, ये रन टाइम में कंडीशन बेस होता है कि अगर ये ट्रू हुआ तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले कंडीशन को चेक करेगा, तो इस सारी कंडीशन चेक करेगा। अगर इनमें से पहले ही कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात ये आती है इन दोनों में से फास्ट कौन है। देखो प्रोग्राम पे डिपेंड होता है कि आप किस पे बनाएं, केस स्विच की मदद से बनाएं या एल्स इफ लैडर की मदद से बनाएं। तो ऐसे ही हमारे पे 2 एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से फास्ट कौन है। समझ लीजिए कि ये वाली कंडीशन 5 वाली कंडीशन ट्रू है, और इसमें हम केस 5e की बात करेंगे, तो सीधा यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे आई को 5 से, और सीधा स्विच में आएगा। स्विच में 5 है आई, तो आई के अंदर कितनी वैल्यू 5 समझ लीजिए, तो 5 सीधा जंप कर जाएगा। ये इन सारे केसेस को चेक भी नहीं करेगा, वो सीधा केस 5 पे जंप कर जाएगा। उसके नीचे वाला कोड जो भी होगा एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक से कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो यानी कि स्विच फास्टर है एज कंपेरिजन टू एल्स इफ लैडर, क्योंकि यहाँ पर 5 कंडीशन अगर ट्रू है तो सबसे पहले इसे भी चेक करेगा, सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा, थर्ड कंडीशन को भी चेक करेगा, 4 कंडीशन को भी चेक करेगा, फिर 5 कंडीशन जाके ट्रू होगी। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और यही चीज़ स्विच में सीधा आपको केस पे जंप होना है, उसी केस पे जो आपको एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक से प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड एक एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं, #include studio.h #include conio.h, ये 2 हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा दी। फिर उसके बाद वर्ड मेन से फंक्शन स्टार्ट कर दिया हमने, इंट से हमने एक वेरिएबल बनाया, फ्लोट टाइप के हमने ऐसे LCL करके, और TOT टॉट। ये हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इस तरीके का प्रोग्राम है, अगर किसी दुकान की पर व्यक्ति यानी कि कोई बायर है जिसने 10,000 से नीचे सामान लिया है या 10,000 तक का लिया है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10,000 से ऊपर का लिया है किसी व्यक्ति ने तो उसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं स्विच की मदद से। तो यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप
का एक वेरिएबल, दो वेरिएबल डिक्लेयर करे SAL और TOT, फिर प्रिंट एफ लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिखा एंटर सेल। तो फिर क्या होगा, स्कैनफ लगाएंगे हम, क्योंकि वो सेल को एंटर करेगा तो हमने डबल कोट लगा के यहाँ पर %f लिखा और कॉमा लगा के %SAL, उसे हम सेल टाइप फ्लोट टाइप के वेरिएबल में हम एंटर करवाएंगे। तो समझ लीजिए कि किसी की सेल 10,000 है, तो उसने यूज़र ने 10,000 एंटर करा, तो वो इसमें SAL में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा है एंटर 1 फॉर बिलो सेल और इक्वल टू 10,000 और कॉमा लगा के एंटर 2 फॉर ग्रेटर देन 10,000 सेल। तो यहाँ पर 10,000 एंटर करा था, तो ये पहली वाली कंडीशन है, एंटर 1 फॉर बिलो सेल और इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू है, ठीक है। तो फिर यूज़र क्या एंटर करेगा, 1 एंटर करेगा, वो 1 एंटर स्कैनफ की मदद से ए में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में अब 1 है, तो स्विच में क्या आया 1, तो सीधा केस 1 पे आएगा, क्योंकि 1 एंटर करा, एंटर 1 फॉर यूज़र ने, तो सीधा जंप आएगा, स्विच का कंट्रोल जंप हो जाएगा केस 1 पे। अब केस 1 पे जो लॉजिक लिखा हुआ है, उस लॉजिक से क्या होगा, ये केस 1 पे जो ये लॉजिक लिखा हुआ है, अब स्विच का कंट्रोल केस 1 पे आ जाता है। तो केस 1 पे जो लॉजिक लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर यूज़र ही डिसाइड कर रहा है कि केस 1 पे जाना है या केस 2 पे जाना है। वो अपनी जो सेल्स के हिसाब से, यानी कि सेल 10,000 थी तो वो यहाँ पर केस 1 पे आया, अगर सेल 10,000 से ज़्यादा होती तो वो यहाँ पर एंटर 2 फॉर ग्रेटर देन 10,000 सेल, तो सीधा वो स्कैनफ में 2 एंटर कर देता और वो 2 एंटर कर देता। अगर 10,000 से ऊपर होती सेल तो उसका स्विच का कंट्रोल सीधा केस 2 पे आता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केस 1 की, जो यूज़र ने एंटर करा था 1, सबसे पहले एंटर करा था एंटर सेल। यहाँ पर देख लीजिए एंटर सेल में तो 10,000 एंटर करा था। फिर ये प्रिंटफ ये आपको स्क्रीन में लिख के आएगा ऐसे, इस तरीके से। फिर यूज़र क्या करेगा कि सेल कितनी एंटर करी थी उसके हिसाब से उन्होंने 1 एंटर कर दिया। फिर उसके हिसाब से जो भी लॉजिक था केस 1 में, तो वो ये रहा लॉजिक, TOT सेल के अंदर क्या है 10,000 माइनस 10,000 इंटू 10, यानी कि 10% का उसे डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10,000 की सेल है, 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद यहाँ 9,000 आएगा, वो TOT में सेव हो जाएगा। TOT में सेव होने के बाद, ये सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद, सेव होने के बाद, वो सीधा यहाँ प्रिंटफ, और TOT कौन सा वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पर %f लगाया डबल कोट में और यहाँ पर TOT लिख दिया और ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। तो ये आपको स्क्रीन में मिलेगा इस तरीके से 9,000, यानी कि 10,000 का किसी व्यक्ति ने परचेज़ करा तो उसे 10% का डिस्काउंट मिला 9,000। ऐसे ही और यहाँ पर ब्रेक से प्रोग्राम गेट ch पे आएगा और प्रोग्राम क्लोज। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने किसी यूज़र ने एंटर सेल ये लिख के आएगा, किसी यूज़र ने फिर 20,000 एंटर करा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख के आएगा एंटर 1 फॉर बिलो सेल और इक्वल टू 10,000 और फिर एंटर 2 फॉर ग्रेटर देन 10,000 सेल, यानी कि ये तो ग्रेटर है 10,000 से, तो यहाँ पर एंटर 2, यानी कि यूज़र फिर से 2 प्रेस कर देगा और वो 2 स्कैन हो जाएगा ए में सेव हो जाएगी वो वैल्यू, और ए स्विच के अंदर है तो सीधा स्विच जंप होगा केस 2 में, केस 2 में जंप होगा। केस 2 में 20% का डिस्काउंट लगा हुआ है पूरा कोड, तो ये आपको कैलकुलेट होके मिलेगा TOT 20,000 और माइनस हो जाएगा डिस्काउंट तो 16,000, यानी कि 16,000 TOT में सेव हो जाएगा और प्रिंटफ से आपको स्क्रीन में 16,000 मिलेगा। और ब्रेक यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल गेट ch पे आएगा और गेट ch के बाद प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हमने प्रोग्राम स्विच की मदद से बनाया था यहाँ पर, इसलिए हमें स्कैन ऑफ करके स्विच किस केस पे जाना है, केस 1 पे जाना है या केस 2 पे जाना है, वो डिसाइड हो रहा था। पर उसी प्रोग्राम को हमने इफ़ एल्स से बनाया है, तो इस पर हमें स्विच की कोई ज़रूरत नहीं है
कि हमें वैल्यू देनी है स्विच की कि केस 1 पे जाना है केस 2, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। अगर सेल 10,000 या 10,000 से कम होगी तो इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये अलग कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किसी ने सेल एंटर करी 20,000 तो यहाँ पर सेल के अंदर 20,000 आ जाएगा, और ये 20,000 स्मॉलर देन इक्वल टू 10,000 नहीं, ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी। इफ़ का कंट्रोल सीधा एल्स में आएगा, एल्स के अंदर 20% वाला डिस्काउंट लगा हुआ है, वो कैलकुलेट होकर वो आपको स्क्रीन में मिलेगा। और बाकी सब लॉजिक इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, जो भी ये लॉजिक लगे हुए हैं। अगर किसी की सेल 10,000 से कम है, किसी भी दुकान किसी भी पर व्यक्ति की सेल 10,000 से कम है तो पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, या 10,000 है पहला वाला फिर भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सेल इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10,000, यानी कि 10,000 हो या 10,000 से कम हो तो ये पहला वाला एग्जीक्यूट होगा। और अदरवाइज़ अगर 20,000 है या 30,000 है तो सीधा कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में आएगा, जो भी कोड लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ से होने के बाद गेट ch में कंट्रोल आएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो एक ही प्रोग्राम को मैंने इफ एल्स से भी बनाया और स्विच से भी बनाया, दोनों को हम बना सकते हैं, पर फ़र्क यह है कि आपको प्रोग्राम के हिसाब से ही चूज़ करना है कि मैं स्विच का यूज़ करूँ कि इफ़ एल्स या एल्स इफ लैडर का, या अगर नंबर ऑफ़ केसेस हैं, नंबर ऑफ़ कंडीशंस हैं तो एल्स इफ लैडर पे आप जा सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ केसेस हैं, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस केस पे जाना है, प्रोग्राम को कंडीशन को डिसाइड नहीं करना, तो स्विच का यूज़ किया जा सकता है। स्विच एल्स इफ लैडर से फास्टर है अगर कंपेयर करें तो। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।